नमस्कार दर्शकों, यह है आंखों देखा प्रकाश मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज। चैनल को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दर्शकों, जैसा कि हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 62 ईस्ट दिल्ली की ये जो नगर निगम जो सीट है उस सीट पर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ से हम बात करेंगे आगामी चुनाव का, जो नगर निगम का चुनाव है उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जो वार्ड की स्थिति क्या है और क्या तैयारियां चल रही है। यहाँ पर लक्ष्मण डोगोला सादतपुर मंडल के महामंत्री पद के अधिकारी हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह से वार्ड की स्थिति है और क्या तैयारियां चल रही है चुनाव की, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि एडीपी टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, धन्यवाद जी। तो आप ये भारतीय जनता पार्टी के किस पद पे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी सादतपुर मंडल पे महामंत्री हूँ। जी। तो भाजपा में आपने जो शुरुआत की अपने राजनीतिक लाइफ में, कब से शुरू की, कैसे शुरू की, इसकी कोई घटना है या आप जानबूझकर कैसे मतलब इसमें आए पार्टी? मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब मैं 18 वर्ष की आयु में था, मैंने सबसे पहला वोट भारतीय जनता पार्टी को किया। और भारतीय जनता पार्टी, मेरी आयु करीब 42 साल है और पिछले 22 वर्षों से ही मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। राष्ट्रीय विचारधारा के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अभी दायित्व में आकर के मंडल में महामंत्री का दायित्व मिला और मैं समाज में काम करने का काम कर रहा हूँ। तो आप यहाँ कब से, मतलब जो दिल्ली की बात करें या इस वार्ड की बात करें, आप शुरू से जन्म से कब से यहाँ, थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी, मेरा जन्म दिल्ली का ही है। मैं दिल्ली मूल निवासी, हम उत्तराखंड से हैं और देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं। हमारा सब जमीन वगैरह सब है वहाँ पर, मगर मेरा जन्म दिल्ली का है। दिल्ली से मेरा जन्म दरियागंज में मछली वाला हॉस्पिटल होता है, वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। जी जी जी। तो अगर राजनीति में आप क्या करना चाहते हैं और किस तरह से जनता की सेवा में लगे और अब तक क्या किया आपने? ये देखिए, ऐसा है, राजनीति एक समाज सेवा के भाव से जो हम लोग आए हैं और समाज में लगे हुए जो लोग मेरे से परिचित हैं वो मुझे जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम लोग संगठन में काम कर रहे थे और मैं आरडब्ल्यू का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 5-6 साल लगातार। कई सारी वेलफेयर एसोसिएशन हमने चलाई हैं। एक दिल्ली में उत्तराखंड भ्रातृ मंडल, हमारी एक संस्था है, उसको चलाते हैं। खाटू श्याम सालासर बालाजी सेवा समिति का एनजीओ है, उसका मैं संस्थापक हूँ। और जो आपने देखा होगा, एक उत्तरायणी का एक कार्यक्रम हमने दिल्ली में करना शुरू किया था उत्तराखंड के लोगों के लिए। उत्तरायणी मकरायणी का एक बहुत विशाल पर्व होता है हमारे उत्तराखंड का, उसका मैं संयोजक हूँ। हमने दिल्ली में सबसे पहली बार वो कार्यक्रम किया था। कई कार्यक्रम किए और लोगों के बीच में बना रहना हमारा को बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो किसी भी तरीके का गरीब कन्याओं की शादियाँ हों, चाहे वो ऐसे कोरोना काल जैसे समय में राशन वितरण का, सूखा राशन बना करके खाना खिलाना लोगों को, पलायन करते हुए लोगों की व्यवस्थाओं को देखना, उन लोगों की सेवा करना, उन लोगों के लिए रास्ते में खाना ले जाना, ऐसे कई नए कार्य हम लोग करते हैं और सभी लोग मिलकर करते हैं। संगठन में ही शक्ति है, उस भाव से संगठन के सारे लोग हमारे साथ लगते हैं और हम लोग काम करते हैं। तो ये आपका जो सादतपुर मंडल वार्ड है जी, इसमें जो है कितने मतलब कॉलोनी आती है? इसमें ऐसा होता है, हमारा सादतपुर वार्ड के अंदर 8 कॉलोनियाँ हो जाती है। जैसे सादतपुर है, बिहारीपुर है, शेरपुर है, भगीर चौक है, दयालपुर है, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, इस तरीके की कॉलोनियाँ हैं। अगर चुनावी समीकरणों में देखें तो 43 समितियाँ होती हैं यहाँ पर और करीब 48,000 वोटर्स हमारे इस वार्ड पर है और करीब 30-28 पिछले बार करीब यहाँ से 27-28 हज़ार वोट पड़ी हैं। जहाँ तक विकास की बात करें तो आपके वार्ड में विकास को लेकर कुछ बताइए, कैसे चल रहा है? निश्चित तौर पर ये वार्ड जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का वार्ड है और देवतुल्य क्षेत्रवासियों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हर बार ज़्यादा मतों से यहाँ से विजयी बनाया है। ये सौभाग्य की बात है कि मेरा निवास भी इस वार्ड के अंदर है, जहाँ की जनता, देवतुल्य जनता
भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय विचारधारा के लिए वोट करती है, वो किसी पार्टी को वोट नहीं करती है। यहाँ के लोग राष्ट्रीय विचारधारा को वोट करते हैं, जो राष्ट्र हित की बात करता है उसको मतदान करते हैं। यहाँ का नेतृत्व पिछली पांच विधानसभा में हमारे आदरणीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी ने किया। यहाँ के सभी निगम पार्षद हमारे बनते हुए आ रहे हैं पिछले 3-4 वर्ष से, और विकास कार्य किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा होगा दयालपुर एमसीडी का स्कूल, दयालपुर एमसीडी स्कूल की आज एक ऐसी बिल्डिंग बन गई है, दिल्ली सरकार की ऐसी बिल्डिंग नहीं है। आपने देखा होगा बिहारीपुर एमसीडी स्कूल की भी इतनी सुंदर बिल्डिंग है, पिछले निगम पार्षदों ने भी बनाई। और इस बार हमारे जो स्टैंडिंग निगम पार्षद है नीता बिष्ट जी, इन्होंने देखो वार्ड लेवल का एक ऑफिस बना डाला। कोई सोच नहीं सकता इस वार्ड के अंदर ऐसा ऑफिस बनना चाहिए। 5 मंजिला इमारत बना दी। आप जाकर के देखिए, आने वाले समय में आपको वार्ड की सारी समस्याओं का हल उस बिल्डिंग के अंदर मिलेगा। जी, जैसे कि आपका वार्ड को मैंने भी थोड़ा बहुत भ्रमण किया, देखा भी हूँ जी, काफी अच्छा, मतलब साफ सफाई सब कुछ बहुत अच्छा है। जी जी। बाकी इसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्र भी है जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्र है हमारे इसी वार्ड के अंदर। 3 ग्राम सभाएं आती है, जैसे ग्राम मतलब गाँव के नाम से आते हैं। अब तो नगर पालिका में आ रहे हैं ग्राम सभा भी। तो गाँव में दयालपुर गांव है, शेरपुर गांव है, बिहारीपुर गांव है, तुकबीरपुर गांव, ये 4 गांव हमारे इसमें आ रहे हैं। और इन चारों गांवों में विकास कार्य बहुत जल्द क्या शुरू हो चुके हैं। दयालपुर गांव में काम चल रहा है। शेरपुर चौक के आदरणीय विधायक जी ने काफी संघर्ष करके भी 1,27,00,000 की योजनाओं को लेकर के आए हैं। सारी गली रोड नालियां, सीवर लाइन की व्यवस्था इन गाँवों में हो रही है। और विधायक जी का आपने देखा होगा विकास पुरुष से उनकी छवि है, और सारे कोई मतभेद नहीं रहते हैं इनके। खास बात यह है विकास पुरुष की परिभाषा इन्होंने की है। जी, मैं एक चीज और जानना चाहूँगा, जैसे आपके वार्ड में कोई इंडस्ट्रियल एरिया, लघु उद्योग, कोई फैक्ट्री इस तरह का भी है? बिल्कुल, मैंने देखा है कई लघु उद्योग हैं, और हम हमेशा हितैषी रहे हैं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मेरे जैसा व्यक्ति भी ये चाहता है, लघु उद्योग होने चाहिए। छोटे छोटे घरों में माताएं बहनें, घर में परिवार के लोग मिलकर के जैसे कोई छोटा सा खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं या कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए और हम लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। मगर मैं इस चीज का विरोधी रहता हूँ जो केमिकल तेजाब की फैक्ट्री है चीज। डभोला जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में इस समय जो सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे कि डिस्पेंसरी, नगर निगम के स्कूल, तो इसके बारे में जानकारी दीजिए कि कितने नगर निगम के स्कूल हैं या डिस्पेंसरियां हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, एमसीडी के हमारे ये 2 स्कूल प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं, दयालपुर और बिहारीपुर गाँव में। एमसीडी में के स्कूल हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इस ठीक बिहारीपुर में एमसीडी स्कूल के बिल्कुल पीछे एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भी है, और जो लगातार जाते हैं और लोग आयुर्वेद को प्रोत्साहित करते हैं और लोग वहाँ से दवाइयाँ भी लेते हैं। ये नगर निगम के काम पूर्ण रूप से चल रहे हैं। नालियों की सफाइयाँ हो गई, इन चीज़ों को लेकर के। मगर दुर्भाग्य क्या है सिंह साहब, जो दिल्ली में सरकार बैठी है अरविंद केजरीवाल जी, ये निगम कर्मचारियों को पैसे नहीं दे रही है। आपने देखा होगा पिछले 6 महीने पहले, साल भर से हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है जिन्होंने कोरोना काल में डिस्पेंसरियों में नौकरी करी, जिन्होंने कोरोना काल में आपका कूड़ा उठाया, जिन्होंने कोरोना काल में आप जब सब लोग घरों में बैठते थे तो एमसीडी कर्मचारी हमारे घरों के बाहर हमारा कूड़ा लाना, हमारे लिए दवाइयाँ लाना, इस तरीके के काफी सारे सैनिटाइज करना, दवाइयाँ डालना, ऐसे कई अनेक काम बेचारे कर रहे थे। मगर उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी। ये किसी से छुपा नहीं है। कारण पीछे हम लोग देखे भी थे कि काफी कूड़ा इकट्ठा हो जाते थे, उठाए नहीं जाते थे, तो उसमें बात चलती थी कि जैसे कर्मचारियों को तनख्वाह, सैलरी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो हड़ताल कर रखे हैं, जिससे बड़ा हालत खस्ता हो रही थी। बाकी अब थोड़ा सुधार हो रहा है। जी जी। अब क्या प्रॉब्लम रही, जो कम्युनिकेशन गैप है, जो समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने इतना डिस्टर्ब कर दिया पूरी दिल्ली को। आपने देखा होगा जो मेरे तक बात पहुंची है, दिल्ली सरकार की जितनी भी आय होती है, जितने भी टैक्सेस, जितने भी कलेक्शंस होती हैं, उसमें से उनको एमसीडी को करीब 12.5% पैसा दिल्ली सरकार को हमारे एमसीडी में देना चाहिए। पिछले 5-7 वर्षों से वो पैसे ही नहीं दे रहे एमसीडी को। आपने देखा होगा एक 13,000 करोड़ का जो हमने घोटाला उठाया था, उस अगर वो पैसे दे देते हैं, आज एमसीडी के सारे ड्यूज खत्म होते हैं,
जैसे ये खत्म होते हैं, कर्मचारियों के भी घर परिवार है, बच्चे हैं, हाउ कैन पॉसिबल टू दे हैव टू वर्क। जी वो तभी तो काम करेंगे जब आप उनको तनख्वाहें देंगे, उनके काम करेंगे। सही बात है। आप किसी दूसरे गांव में जाकर के, दूसरी जगह जाकर के, कोई गुजर गया है उसको आप 1 करोड़ रुपए दे देते हो। अरे जो आपके घर की सफाई कर रहे हैं, जो आपके घर की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को तो निपटाओ। ये एमसीडी का जो डिपार्टमेंट है, ये जन सुविधाओं को लेकर के सबको पता है ना। इसके इनकम ऑफ सोर्सेज खास तौर से हमारे उत्तर पूर्वी जिले में तो है नहीं, जो हमारी डीएमसी है इसमें बहुत स्लो है ना। हमारे पास कोई इनकम ऑफ सोर्सेज तो इतनी मजबूत है नहीं। तो इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर के इस डिपार्टमेंट को चलाती है। मगर प्रॉब्लम क्या है, केंद्र सरकार पैसे दे रही है, केजरीवाल जी नीचे नहीं देते, डायरेक्ट वो हमें दे नहीं सकती, केंद्र वो दिल्ली सरकार को देती, दिल्ली सरकार हमें दे नहीं रही है। ऐसी काफी अड़चने आ रही हैं। मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को भगला करके अब दूसरे राज्यों में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली का उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, किसी से छुपा नहीं है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं इस चीज को। जी धन्यवाद दर्शकों। जैसा कि डबोला जी का कहना है, लक्ष्मण डबोला जी का कहना है कि यहाँ पर निगम में तो बीजेपी सरकार है, परंतु जो दिल्ली सरकार है, जो फंड बजट पास करती है या उसको संचालित करती है, उसके तरफ से समायोजन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर खींचातानी की वजह से जो जनता का जो विकास कार्य है वो अवरुद्ध हो रहा है। जैसा कि दर्शकों, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, लोगों में प्रतिक्रियाएं बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट भावी प्रत्याशी हैं वो चुनाव की तैयारियां पूरी जोर शोर से कर चुके हैं और अपना थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो हम इसी चीज़ को हम आपके सामने दिखाते रहेंगे, लगातार दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। एडीपी टीवी न्यूज़ दिल्ली।